नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपी सेट का नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, एमपीपीएससी का कहना है इस बार बम्पर भर्ती जो है करवाई जाएगी। और बम्पर भर्ती में यहां पर कहा गया है कि एक बार फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की वैकेंसी आएगी। ये पॉइंट पढ़ लीजिए, है ना। तो जाहिर सी बात है, इस बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विज्ञापन आएंगे, जो कि आपके कहा गया है इसमें कि इस बार अलग अलग समय पर जो है आपकी भर्ती निकाली जाएगी। 15 एग्जाम जो है इस बार निकाले जाएंगे, जिसमें दिसंबर जनवरी फरवरी माह तक ये जारी किए जाएंगे। तो भाई, दिसंबर जनवरी फरवरी में कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो सबसे पहली चीज क्या करवाई जाएगी? सबसे पहली चीज एमपी सेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि भाई बिना एमपी सेट के नोटिफिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? एमपी सेट का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पर अब कंफर्म हो रहा है। और ये कहा है किसने? ये कहा है डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने, जो कि ओएसडी हैं पीएससी के, है ना। इनका कहना है कि दिसंबर माह में ज्यादातर वैकेंसी जो है आपकी की जाती है। हमेशा आप देखेंगे जो कैलेंडर चलता है, दिसंबर के एंड में क्या है, ये वैकेंसी निकालते हैं। 30 31 दिसंबर तक वैकेंसी, या उसके पहले भी आपकी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एमपी सेट का नोटिफिकेशन जो है आपको जारी करने वाला है। तो अब एग्जाम कब होगा? तो भाई कम से कम 4 महीने का गैप लेके चलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और एमपी सेट के एग्जाम में, है ना। तो अगर मान के चलिए इसका नोटिफिकेशन आने से 30 दिन से लेके 45 दिन का मिनिमम समय आपको मिलता है, कई बार आपको 90 दिन का भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नवंबर में एमपी सेट का नोटिफिकेशन आया, तो भाई दिसंबर जनवरी छोड़ दो तो फरवरी में एग्जाम जो है करवाया जाएगा। और इससे 4 महीना मान लो तो भाई जून में फिर आपका क्या हो सकता है? असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो सकता है। ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, जो पीएससी चलता है जिस हिसाब से नॉर्मल जो गैप देता है परीक्षाओं के बीच में, वो 30 दिन से लेके 45 दिन, 45 से लेके 90 दिन मैक्सिमम गैप होता है, इससे ज्यादा गैप नहीं होता। हाँ, कोई कोर्ट केस लगा हो तो बात अलग है। लेकिन पिछली बार जैसे कि आपने देखा था कि भाई जून में एग्जाम करवा दिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना। और नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था, तो ज्यादा समय नहीं मिला था, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेम मार्च में आपका 24 में आपका क्या आया था? नोटिफिकेशन आया था सेट का, और एग्जाम जो है सेट का दिसंबर में करवा लिया गया था। तो यहाँ पर काफी समय मिला था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या चल रहे थे, कोर्ट केसेस और वैकेंसी का कैलेंडर थोड़ा हिला हुआ था, क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी और वो सब चीजें क्या थी, थोड़ी सी स्लो पड़ी हुई थी, इसलिए ये थोड़ा सा आगे खींचा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको 90 दिन का समय मिलेगा नोटिफिकेशन आने से, है ना। तो भैया तैयारी में अभी से नहीं लगोगे ना तो पीछे रह जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं अभी ऑल एग्जाम प्लेस के साथ में, उनका काफी ज्यादा कंप्लीट हो गया है कोर्स, रिवीजन चल रहा होगा जब आप क्या करोगे, कोर्स ज्वाइन करोगे या तैयारी शुरू करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो सीरियस बच्चे होते हैं वो लगातार पढ़ते रहते हैं और वही आगे जाके क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो आपको अगर सेलेक्ट होना है तो प्रिपरेशन अभी से चालू करनी होगी, वरना आप क्या रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, मान के चलिए अब ये लास्ट भर्ती होगी। इसके बाद हो सकता है 4 साल बाद या 5 साल बाद या चुनाव के समय पर वैकेंसी जारी किए जाए, क्योंकि लगभग पद जो है पूरे भर दिए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। नए पद आए तो बात अलग है, नई कॉलेज खुले तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर पद आपके भर दिए जाएंगे। तो ये आखिरी मौका आपका हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपका एमपी सेट का क्वालिफाई होना जरूरी है, या फिर अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पीएचडी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तीनों में से कुछ नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का, और चूक जाएंगे 5 साल से, मान के चलिए कम से कम। तो अभी आप लग जाइए तैयारी में। एमपी सेट की तैयारी करेंगे दोस्तों तो एक फायदा ये है, इसकी तैयारी के साथ साथ में आपकी यूजीसी नेट की तैयारी भी हो जाएगी, और साइंस वालों की जो है सीएसआर नेट की तैयारी भी हो जाएगी। तो आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और कहीं पे भी बनना है, तो बिल्कुल टारगेट लेके चलिए यूजीसी नेट का।
ताकि आप क्या कर पाए, दिसंबर वाला जो नेट होगा अभी वो क्लियर कर लें, तो आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एमपी सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिलेबस बिल्कुल सेम होता है एमपी सेट और यूजीसी नेट का। सीएसआर नेट का थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, वहां पर जो जनरल पेपर है वो आपका नहीं होता, बस मैथ्स एंड रीजनिंग एंड डीआई जो है आपका होता है। तो भाई जो सीएसआर नेट वाले हैं वो अगर यूजीसी नेट और ये पढ़ लेते हैं तो एमपी सेट भी कवर हो जाएगा, मैथ रीजनिंग डीआई ये सब कवर हो जाएगा। बिल्कुल आपको अभी से तैयारी करना है, लग जाइए, क्योंकि बैच आपका आ चुका है एमपी सेट का, जो कि आपको मिल जाएगा अभी ऑफर में। केवल 100 स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं, केवल 100 स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये ऑफर है। 1499 है ना, इसमें मैं एक्स्ट्रा आपको 500 ऑफ कर रहा हूं 999 रुपए में, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, प्लस आपको इसमें यूजीसी नेट की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं आपको दे रहा हूं यूजीसी नेट के पीवाईक्यू प्लस प्रहार बैच, सब इसमें इंक्लूड है। केवल 999 रुपए, 999। अभी आप गरबा खेलने जाएंगे, आपका कॉस्ट्यूम रेंट पे लेंगे, 500 रुपए की कॉस्ट्यूम एक दिन की रेंट पे होगी, पास लेंगे, 999 आपका खत्म हो जाएगा, 1000 रुपए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 999 आपका करियर बना सकता है, और आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और 1 लाख प्लस सैलरी में आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मिनिमम आप जब ज्वाइनिंग भी करेंगे तो 80,000 प्लस आपको मिलेगा। और अगर आपका टारगेट रिसर्च फील्ड में जाने का है तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, जेआरएफ क्वालिफाई कर लीजिए, और आप पीएचडी के साथ स्टेफन उठा सकते हैं, बकायदा फेलोशिप ले सकते हैं। तो इतना मत सोचिए, आज से ही तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि ये मौका अब दोबारा नहीं आने वाला, आखिरी मौका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज भी हो जाएंगे, दूसरी वैकेंसी भी अभी नहीं आएगी। अगर दोस्तों नेट क्वालिफाई करते हैं तो अभी आपके लिए मैं बता देता हूं 2 से 3 अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, कोई भी स्टेट में चलेगा, तो बिल्कुल अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है, वो भी 2500 पदों पर। जी हाँ, 2500 पदों पर बिहार में आने वाली है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 675 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है। राजस्थान में फॉर्म चालू हो जाएंगे 20 तारीख से, 574 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ पर राजस्थान में ये चीज अच्छा है कि भैया अभी फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पर, जी हाँ, इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या मांगेंगे, वो इंटरव्यू के टाइम पर आपका नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, जिसका मतलब मान के चलिए कम से कम 8 महीना है, मतलब 2 बार यूजीसी नेट आप दे सकते हैं, दिसंबर वाला और जून वाला। और ये पेपर आप दे सकते हैं जो अभी आपको देखने को मिल रहा है 574 पदों के साथ में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, और हमारा एमपी में तो आनी ही आनी है दिसंबर में, जिसका एग्जाम जून के आसपास में करवाया जा सकता है, मई के आसपास में करवाया जा सकता है। तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, रोक कौन रहा है आपको सिलेक्शन से? केवल आप रोक रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि तैयारी हो। क्यों नहीं चाहते? आप सोचते हो नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। भैया पीछे रह जाओगे, अभी से तैयारी करोगे तभी सिलेक्ट हो पाओगे, वरना सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि रात के एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लिया और पास हो गए। भैया यहाँ पर आपको मेरिट में आना है। मेरिट में आने के लिए आपकी मेहनत लगती है, कम से कम आप 70 से 90 दिन लगातार जब आप पढ़ोगे ना, पूरा सिलेबस कवर करोगे ना, गारंटी दे रहा हूं, अगर ये 70 से 90 दिन लगातार आपने पढ़ लिए, सेलेक्ट हो जाओगे, एमपी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है, आपको लगातार पढ़ना है, बीच में कोई छुट्टी नहीं करनी। इसलिए दोस्तों स्पेशल डिस्काउंट पे बैच मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी और एमपी सेट का भी, यूजीसी नेट का भी। जी हाँ, केवल 999 मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी क्वालिफाई है, ये बैच भी आपको 999 ही मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का जीके जीएस वाला बैच। जी हाँ, एमपी का, जो कि आप देखेंगे इसमें प्रहार बैच, कितना शानदार बैच मैंने आपको दिया है, जिसमें 40 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, वो भी इसमें फ्री में इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज 10,000 एमसीक्यू के साथ, वो भी आपकी क्या है यहाँ पर फ्री में इंक्लूड है। साथ में दोस्तों हिंदी का नया सॉलिड बैच, ऑल इन वन बैच है। कोई भी एग्जाम दो आप, कहीं का भी एग्जाम दो, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, चाहे आप नेट दो, चाहे सेट दो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर दो,
पूरा सिलेबस इस बैच में आपको मिल जाएगा। ये भी अभी स्टार्ट हुआ है, इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3599 का बैच है, 1 ईयर की दोस्तों वैलिडिटी है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोई नहीं देता आपको बैच। हर कोई आपको बैच देगा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। यहां पर जो भी बैच आपको मिल रहा है सब 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। बिल्कुल इस बैच को भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, उसके बाद इसकी फीस जो है 5,000 मिनिमम हो जाएगी। अभी ऑफर में पहले स्टूडेंट 100 के लिए कितनी है, 3599 है। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी, यूजीसी नेट भी, एमपी सेट भी और टेस्ट सीरीज भी और प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है। मिलता हूं दोस्तों नई अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले ऑल एग्जाम प्लेस पे आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि अपडेट मिलती रहे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।